मैं महेंद्र राजभर जी को सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और जिस राख से बारूद बनता है उसे ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। महेंद्र राजभर पूरा पैसा डकार गए तो बेचारा वो क्या करता। किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे तो वो क्या करेगी, वो तो मारेगा ही ना कि भाई हमारा पैसा तो हमको दो। ये सब ऐसे ही हैं, ये दरी बिछाएंगे, कुर्सियां लगाएंगे, अखिलेश भैया करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं इनको। मैं फिर इनको बता दे रहा हूँ कि मिलना मिलाना कुछ नहीं है। आप जैसे लोग सिर्फ दरी बिछाने के लायक हैं, वही बिछाएंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर का एक अहम नाम है। जब भी पूर्वांचल की राजनीति की बात होती है तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का नाम सामने आता है। लेकिन बीते कुछ समय से आप लगातार देख रहे हैं महेंद्र राजभर कहीं ना कहीं एक्टिव हुए हैं और उसके बाद से लगातार ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे हैं। महेंद्र राजभर अब दावा करने लगे हैं, आपने इंटरव्यू में भी सुना कि जहूराबाद की जो सीट है जहां से खुद ओम प्रकाश राजभर ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, उस पर 2027 में महेंद्र राजभर का कब्जा होने जा रहा है, इस तरीके का दावा किया गया। और दूसरी तरफ देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की लगातार बैठकें चल रही हैं और बैठकों में यही दावा हो रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी को और मजबूती से मिलने वाला है। बीते समय आपने देखा तमाम जो बड़ी बैठकें ओम प्रकाश राजभर ने की है सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको ग्रैब करने की तैयारी की गई है और एक बड़ी संख्या में आपने देखा कि मुस्लिम समुदाय के लोग सुभाषपा से जुड़ रहे हैं, जो कि घटक दल है भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए खुर्शीद आलम है, जो कि मंत्री के प्रतिनिधि हैं ओम प्रकाश राजभर जी के, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। हम बात करेंगे। आपने सुन तो लिया, महेंद्र राजभर लगातार अब दावा कर रहे हैं, हमारी बात होती है, उन्होंने कह दिया कि जहूराबाद सीट बड़ी मुश्किल होने वाली है आपके मंत्री जी के लिए। मैं महेंद्र राजभर जी को सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और जिस राख से बारूद बनता है उसे ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। उनके जैसे बहुत आए और बहुत चले गए। माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी वो बारूद हैं कि जहाँ अगर वो ढेर लग गया ना तो इनके जैसे न जाने कितने आएंगे और कितने चले गए। और ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, इनकी राजनीति महेंद्र राजभर की राजनीति को अगर देखा जाए तो इनकी राजनीति इस निचले स्तर की हो गई है कि खुद ही अपने आप को पिटवाते हैं और उसके बाद समाज में डंका बजाते हैं कि मुझे पीट दिया गया, मुझे मंत्री जी के इशारे पे पीट दिया गया। मंत्री जी ऐसी ओछी हरकतें और नीच लोगों से बात करना पसंद तक नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग जा करके समाजवादी पार्टी से फंड लेते हैं, उनकी गाड़ियां लेते हैं और वो समाज के अंदर बलगलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से मैं चाहता हूं कि जनता सावधान रहे। सदैव ये मीडिया में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं ये पैलगी भी करते हैं, वहीं जाके जूते भी उठाते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा समाज को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अपनी बदनामी तो करा ही रहे हैं, साथ साथ अपने समाज की बदनामी करा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे द्रुत नेताओं से हमेशा समाज को दूरी बना के रखनी चाहिए। ये तमाचे वाली वीडियो थी, काफी वायरल हुई, उसमें समर्थकों के आरोप लग रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी के वो साथी खास थे जिन्होंने तमाचा मार दिया, इस तरीके की बातें। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ दोनों जो जिसने मारा और जो मार खाया दोनों साथी हैं। और ये इसलिए मारपीट हुई क्योंकि वहाँ बंदरबाट नहीं हो पाया। जो पैसा समाजवादी पार्टी से आया था उस पैसे पे उन्होंने कहा मेरा हक है और उसने कहा मेरा हक है। महेंद्र राजभर पूरा पैसा डकार गए तो बेचारा वो क्या करता। किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे तो वो क्या करेगी, वो तो मारेगा ही ना कि भाई हमारा पैसा तो हमको दो। क्योंकि भाई साथ में सब लगे हुए थे, तो जो पैसा आया, फंडिंग आई, उस पैसे को बंदरबाट तो होना चाहिए था, लेकिन वो अकेले पी गए पैसा। तो जब अकेले पी गए तो कहीं ना कहीं मिलोगे तो मारपीट तो होनी होनी है। आप लोग बचने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं।
देखिए, अखिलेश यादव जी इस समय घमंड में चूर हैं। उनका लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा हो गया, उसके पीछे रीज़न था क्योंकि मुसलमान को कोई लीडर नहीं मिला। तो मुसलमानों ने एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने जो संविधान 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 बचाव करके मुसलमानों को एकजुट कर लिया और मुसलमान इनकी तरफ मूव कर गया तो इतनी सीटें इनके पास आ गई। नहीं तो ये 5 सीटों के मोहताज होते। 2027 के चुनाव में देखिएगा कि मुसलमान कितना इनको वोट देता है। 2027 में अगर 20 सीटों से ज़्यादा इनकी बची रह गई तो आप बताइएगा, इनके जो परिवार की सीटें हैं वो जीतना मुश्किल हो जाएगा इनको। लेकिन अभी जो घमंड इनको है, उस घमंड में चूर मगरूर अगर इंसान कोई देखना है आपको तो आप अखिलेश यादव को देख सकते हैं। दूसरा सवाल ये है, अभी बीते समय बैठकें हुई हैं, बैठकों में बात करें अल्पसंख्यक सभा की बैठक हो गई, अनीस मंसूरी जो पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी बैठक होती है और साफ कह दिया है कि इस बार जो डगर है पनघट की भारतीय जनता पार्टी और घटक दलों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है और ख़ास तौर से ओम प्रकाश राजभर जी के लिए लगातार आप जो साथ में मिल करके जो बड़ी मुस्लिम के उलेमाओं के साथ में जो बैठकें करा रहे हैं वो सब वोट बैंक छिटकने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी से। देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नाम लिया, पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी जी का नाम लिया और उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के, मैं सबको एक लाइन में खड़ा करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये जितने लोग अखिलेश यादव के इर्द गिर्द लगे हुए हैं वो जानते हैं क्यों लगे हुए हैं। पिछली बार मंत्री बन गए उनके पिताजी की दया से, उनकी पिताजी की दया से वो पिछली बार मंत्री बन गए। भाई किसी न किसी हिसाब से फिर इनके मन में लालच आया कि ऐसा है, ये चले गए बसपा में। बसपा में सोचे कि भाई मलाई काट लेंगे। बसपा में जब मलाई नहीं मिली तो फिर समाजवादी पार्टी में चले आए। अब समाजवादी पार्टी में जब दोबारा से आ गए तो ये लगा इनको कि ऐसा है, समाजवादी पार्टी हमको टिकट दे देगी। 2022 के चुनाव में जब माननीय अखिलेश यादव ने इनको टिकट नहीं दिया तब फिर ये मुंह फुला के बैठ गए। फिर इन्होंने अपना पसमानदा 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 करना शुरू कर दिया। अरे पसमानदा के नाम पे इनके पास लोग तो होने चाहिए। हम कहते हैं कि वो आ जाए मैदान में, उनके पास कितनी ज़्यादा भीड़ है पसमानदा की, वो ये बता दें और आके हमसे मुकाबला कर लें। भाई आप मंत्री रहे हो और अगर आप मंत्री रहे हो तो आपके पास तो एक जनाधार होना चाहिए ना। मैं तो कहता हूँ मेरा एक जिला अध्यक्ष उनसे ज़्यादा कैपेबल है, उनसे ज़्यादा ताकतवर है। जिस दिन चाहेगा उस दिन 10-5 हज़ार लोगों को जहाँ कहेंगे वहाँ इकट्ठा कर देगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ उनके पास उनके किराए के लोगों के अलावा कोई लोग नहीं है उनके पास। ना कोई आज उनको सलाम करने वाला है, ना कोई उनको नमस्कार करने वाला है। लेकिन फिर भी वो लालच में लगे हुए हैं कि हो सकता है कि कहीं बटर वटर लगा करके हमको एमएलसी बना दे। अच्छा, एमएलसी बनाने का देखिए, एमएलसी बनाने का ये था कि गुड्डू जमाली को एमएलसी बना दिया गया पसमानदा कोटे से, जबकि वो पसमानदा से आता नहीं था और इनको लॉलीपॉप दे करके जो है। अब ये सब ऐसे ही हैं, ये दरी बिछाएंगे, कुर्सियां लगाएंगे, अखिलेश भैया करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं इनको। मैं फिर इनको बता दे रहा हूँ कि मिलना मिलाना कुछ नहीं है। आप जैसे लोग सिर्फ दरी बिछाने के लायक हैं वही बिछाएंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ उनको। आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, एक मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और दरी बिछाने की बात कर रहे हैं, इस पे लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई दरी बिछाने को लेकर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितने समय से अनीस मंसूरी लगे हुए हैं अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज ये वो, कहाँ से ये भाई 85% आबादी मुस्लिम पसमानदा समाज की है। अखिलेश यादव को सोचना चाहिए था उनके बारे में, उनको एमएलसी बना देते, उनको थोड़ी बहुत ताकत दे देते। अरे मैं कहता हूँ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे अल्पसंख्यक मोर्चा का, तो कुछ ना कुछ तो उनके काम हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आप सिर्फ उस दिन काम आएंगे जिस दिन सभाएं होंगी, उस दिन आपको दरी बिछाना है, कुर्सियां बिछाना है और आकर के चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाना है। बोल भी तो नहीं पाते हैं ये लोग उनके सामने। अखिलेश जी के सामने बोलने की हिम्मत भी तो नहीं है इन लोगों की कि ये हिम्मत जुटाएं और बोलने के लिए काम आए। और इनके देखिए दरी बिछाने की कंट्रोवर्सी जो है वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने से चली आ रही है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी जो थे वो वाकई में एक लीडर थे, वो अपने साथ लोगों को लीडर बनाते थे। उन्हीं की देन थी कि अनीस मंसूरी बन गए थे मंत्री।
आप बन के दिखा देंगे तो हम भी इसी दुनिया में है, वो भी इसी दुनिया में, इसी प्रदेश में हम भी, इसी प्रदेश में वो भी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीए में पी का मतलब पासमानदा बोला था समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, और उसके बाद जो पूरा जो हॉल था वो ताली गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, या तो अखिलेश यादव जी एक स्टैंड ले लें, या तो पी फॉर पसमानदा या तो पी फॉर पिछड़ा। वो किसके साथ हैं? वो पिछड़ा के साथ हैं या पसमानदा के साथ हैं? उनके मुंह से कभी आप मीम नहीं निकालेंगे। एम फॉर मुस्लिम, मुस्लिम शब्द कभी नहीं निकलेगा उनके मुंह से। पासमानदा निकल जाएगा, पिछड़ा निकल जाएगा, दलित निकल जाएगा, अल्पसंख्यक निकल जाएगा। लेकिन अगर आप कह दें कि मुसलमानों की बात वो कर दें तो नहीं करेंगे। आज तक समाजवादी पार्टी ने कितने धरने प्रदर्शन कर दिए। आजम खान जेल में है, जिंदगी उनकी बीत गई समाजवादी पार्टी की सेवा करते करते। आज उनका नाम लेने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। सुप्रीमो जो अखिलेश यादव है, जो इनको चाहिए कि अपने लोगों को सड़क पे उतारे। भाई अगर वो बेगुनाह हैं तो उनके लिए आप सड़क पे उतरिए, उनके लिए प्रोटेस्ट करिए। कहाँ आपने किसके लिए प्रोटेस्ट कर दिया? आपका एक अदना सा वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो पकड़ लिया जाता है तो आप डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं, डीजीपी से बहस कराते हैं। लेकिन आपका उप मुख्यमंत्री अगर जेल के अंदर है तो उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ऐसे मुसलमानों की चिंता करने वाले लोगों से तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनकी चिंता नहीं, इनकी चिता है। वो आंख की बिंदी हटा देते हैं, वो आपको चिता पे लिटाएंगे। मैं फिर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि होशियार हो जाएं इनके जैसे लोगों से। ये चिंता नहीं कर रहे हैं, आपको चिता पे लिटा रहे हैं। और होशियारी इनके जैसे लोग, जो मौलाना इकबाल कादरी हो, चाहे आमीन खान हो, चाहे ये आपके अनीस मंसूरी हो, ये सिर्फ मुसलमानों को दरी और बिछाने के लिए, कुर्सियां बिछाने के लिए इकट्ठा करते हैं। मैं फिर मुसलमानों से कहता हूँ, इनके बलगावे में कतई ना आए। तो आप लोडर बने, इनके पीछे पीछे लोडर की स्थिति बनी रहेगी। ये कभी आपको नहीं जो है लीडर बनाएंगे। ये आपको बाहर गेट के खड़ा रखेंगे और अपना अखिलेश यादव से हाथ मिला करके देखिए, वो दाढ़ी टोपी वाले हमारे साथ खड़े हैं। ये होता है वहाँ। तो आगे चुनाव को लेकर के जब तैयारी की जब बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि अच्छी खासी सीटें दी जाएंगी। आप तो लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं, भड़क रहे हैं। देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि किसको सीटें मिलती हैं, किसको नहीं मिलती हैं। चाटुकारिता करने वाले लोगों को सीटें मिलेंगी। वहाँ अखिलेश यादव के वहाँ बैग बैग भर के रुपया चलता है। ये सब बेवकूफ़ हैं, इनको यही नहीं पता है कि चाटुकारिता करने से कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ रुपया चलता है, रुपया बैगों में भर के। वो पैसा अगर हो जेब में तब जाए वहाँ राजनीति करने, नहीं तो राजनीति करने की स्थिति में मुसलमान नहीं है। मुसलमान को अपने लिए सोचना चाहिए, खुद का लीडर बनना चाहिए, ना कि उनके पीछे पीछे घूम के 2-4-5 करोड़ होगा तब तो जा करके वहाँ से टिकट पाओगे। नहीं, क्या फायदा है फर्जी ऐसे वहाँ दरी बिछाओ, कुर्सी लगाओ, अखिलेश भैया जिंदाबाद, मैं जवानी है कुर्बान, यही सब चल रहा है। मुसलमान बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उसको। पंचायती राज चुनाव आ रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी कितने सीटें देंगे मुस्लिम समाज के लोगों को, इस पर भी तो चर्चा हुई होगी। कितनी सीटों देखिए, पर बात हुई? अभी हम लोगों का एक कार्यक्रम था आजमगढ़ में। तो आजमगढ़ से लौटने के तुरंत बाद जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय अरविंद राजभर जी, एक कोर कमेटी बुला करके मीटिंग हुई, जिसमें 25% टिकट जो है वो मुसलमानों को दिए जाएंगे पंचायती चुनाव के लिए। और वो टिकट बांटने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने मुस्लिम लीडरों को दी है, जो सात छवि के हैं। उन लीडरों को जो है ये बताया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जा कर के अपने मुस्लिम भाइयों को आप चुनाव लड़ाइए, उनको लोडर ना बना करके उनको लीडर बनाइए। इसलिए हम लोग जो है 25% टिकट जो है मुसलमानों को दिला करके उनको राजनीतिक भागीदारी देना चाहते हैं। 25% में पासमानदा समाज को कितना वोट मिले, क्योंकि लगातार आपने एक बड़े समय से पासमानदा समाज के लिए कार्य किया है, वो भी जानना चाहते हैं, तमाम लोग देख रहे हैं अभी आपको। देखिए, मैं काफ़ी समय से पासमानदा की राजनीति करता चला आया हूँ। पासमानदा मुस्लिम समाज के बीच में रहा हूँ। मैं खुद पासमानदा समाज से आता हूँ। और जो पासमानदा समाज की स्थिति है वो इतनी दयनीय स्थिति है कि उसको स्कूल जाने की नौबत नहीं है, वो राजनीति करने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि जो 25% लोग जो हैं
जिनको टिकट देना है उसमें से 80% टिकट हम पासवंदा समाज को देने का पूरा प्रयास करेंगे और उनको हम लोग चुनाव लड़ा करके उनको राजनीतिक भागीदारी जरूर देना चाहेंगे। आप लोग लगातार मजबूती की बात कर रहे हैं, लेकिन कई चैनलों पे या अखबार की सुर्खियों में ओम प्रकाश राजभर जी की, आपके नेता की जो पार्टी है, उसको लेकर चर्चा होती है कि भीतर घात हो चुका है और कई लोग कई लंबे समय से पार्टी छोड़ भी रहे हैं। इस तरीके की बातें भी कई नाम सामने आए। देखिए होता क्या है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो लोग आपके पास चिपकते हैं, जैसे गुड़ के पास चींटियां आ जाती हैं बहुत ढेर सारी, तो वो आती हैं अपने मुफाद के लिए, अपने मतलब के लिए वो चींटियां आती हैं। तो वो चींटियां जो है इस तरीके से वो गुड़ को खींच के ले जाती हैं। तो ये जो लोग आए थे, ये ठेका लेना, उनको नौकरी लगवाना, ये कराना वो कराना, तो ये सब सत्ता में अगर आप हैं तो आप इस तरीके के लोग आते जाते रहेंगे, इससे सरोकार नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ खुर्शीद आलम थे, जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनके साथ में लगातार रहना होता है इनका, ये प्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ अल्पसंख्यक जो सभा है उसके प्रदेश अध्यक्ष। तमाम मुद्दों पर हमारी बात हुई, तीखे तेवर थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर के, और जो तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं उसको लेकर के भी तीखे तेवर थे। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।